करार दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार। आनंद विहार में AQI 438 दर्ज किया गया है। तो बवाना की बात करें AQI 446 चांदनी चौक में AQI 455 दर्ज किया गया है। वहीं ITO का अगर हम बात करते हैं तो ITO में AQI 405, जहांगीरपुरी में AQI 444, रोहिणी में 444, सोनिया विहार में भी 413 दर्ज किया गया है। विवेक विहार में अगर हम विवेक विहार की बात करते हैं तो वहां पर AQI 422 दर्ज किया गया है और वजीरपुर में AQI 449 दर्ज किया गया है। धुंध या यूं कहें जहर की चादर में लिपटी दिल्ली NCR। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार, जो सीधे सीधे गंभीर श्रेणी में आता है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आसमान को प्रदूषण की चादर ने ढक लिया है। सुबह की शुरुआत तो होती है लेकिन सूरज नजर नहीं आता। दिल्ली 388, नोएडा 501, आनंद विहार 424, विवेक विहार 455, वजीपुर 354, जहांगीरपुरी 404, रोहिणी 366, पंजाबी बाग 387, नरेला 338, ग्रेटर नोएडा 410, गाजियाबाद 345, फरीदाबाद 514, मानेसर 445। ये बताइएगा कि PUC है गाड़ी का? हाँ जी मैम है। तो कब पता लगा कि PUC होना ज़रूरी है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी? मैम ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। PUC तो हर गाड़ी का अपना जो ओनर है वो करवा के रखता ही है ऑलरेडी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के उससे आपको ये सब चीज़ें तो पहले ही करवानी पड़ेंगी ना, पहले करवा के रखनी पड़ेंगी। और ये आजकल एक गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो ये एक बहुत बेसिक सा डॉक्यूमेंट है। है कि नहीं है गाड़ी का? गाड़ी का कागज निकलवा रहे हैं, सिलेंडर जो प्रदूषण करवा रखे हैं वही चेक करके फिर डाल रहे हैं गैस। 1 साल का जो होता है PUC तो किया नहीं इनका पुलिस? वहाँ पे चेक करवा रहे हैं ना, आगे प्रोसेस हो गया है मैडम। पॉल्यूशन के बारे में पूछा, सर्टिफिकेट है क्या? तो हमने कहा भाई सर्टिफिकेट हमारी अभी गाड़ी तो हमारी नहीं है, 10 दिन ही हुए हैं, फिर भी हमने पॉल्यूशन करा लिया है। इसी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती का डंडा उठाया है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण के हालात में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेप 4 लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी मामले की गंभीरता को देखते हुए समीक्षा बैठक में कड़े फैसले लेने की बात कर चुकी है। साथ ही अब दिल्ली सरकार ने भी सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। BS6 मानक वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं। BS6 से कम मानक वाले वाहनों को प्रवेश नहीं। PUC सर्टिफिकेट नहीं तो फ्यूल नहीं। PUCC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी। फ्यूल तभी मिलेगा जब वैध PUCC होगा। कंस्ट्रक्शन सामग्री ढोने वाले वाहनों पर एक्शन। रेता बदरपुर लाने वाले ट्रकों पर बैन। प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वाहनों पर कार्रवाई। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। 50% वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी। दिल्ली में सभी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम, जरूरी सेवाओं को छोड़कर 50% वर्क फोर्स के साथ काम, 50% के लिए वर्क फ्रॉम होम। नियमों का उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। महात्मा गांधी मार्ग पर हम मौजूद हैं, जहां पर एक CNG पंप है और जहां आप लाइनों में देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बसेस लगी हुई हैं। यहाँ पर कमर्शियल गाड़ी भी लगी हुई है और तमाम ऑटो रिक्शा, ये सभी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। और सभी गाड़ियाँ जो है CNG लेने के लिए लाइन में लगी हुई है। प्रशासन का दावा है कि राजधानी में प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा योगदान वाहनों के धुएं का है। PUC सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि वाहन तय मानकों के भीतर प्रदूषण फैला रहा है या नहीं। सरकार के मुताबिक अगर हर वाहन PUC नियमों का पालन करे तो प्रदूषण स्तर में बड़ी कमी लाई जा सकती है।
क्योंकि वाहनों से 15% से अधिक धुआं होता है और पीयूसी बनाना बेहद आसान भी है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों के पास अभी तक पीयूसी नहीं।